सुंदर और सिर हरे गांव में एक बड़ी महिला नामक एक प्रकाश था। उन्हें गांव की खोई हुई दादी कहा जाता था और सभी गांव के लोग दादी को बहुत पसंद करते थे। यह नाम पिछले कुछ वर्षों में हासिल किया गया था। दादी बहुत अच्छी और बुद्धिमान थी। उन्होंने अभूतपूर्व मौसम की यात्रा की और उनकी आंखों ने देखा कि गांव एक निवासी गांव के रुपये से बदलता है। उन्होंने जन्म, विवाह और विभाजन देखे, लेकिन वर्षों से गांव के लोगों ने कृत्रिम मूल सिद्धांतों और तेजी से औपचारिक परंपराओं पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और उनके लिए दादी के रूप में एक दादी के रूप में गिरावट आई थी। गांव बदल गया था। लोग अब नई चीजों का सहारा लेते थे और तेजी से संचार तरीकों का उपयोग करते थे और दादी जैसे जीवन के दर्शन को पसंद नहीं करते थे। उनकी छोटी रसोई, जो कभी भी एक गांव की सलाह और आराम थी, अब लगभग सभी द्वारा छोड़ दिया गया था। एक दिन की लाल रोशनी में एक दिलचस्प युवा लड़की ने दादी को देखने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता पिता को उनकी कहानियों के बारे में सुना और उन्हें एक अजीब इच्छा महसूस हुई कि वह उन्हें मिला। बच्चे को दादी अपने बूफे पर बैठे पाया, जहां उन्होंने समस्या को देखा। नमस्कार प्रिय, दादी ने बच्चे को गर्म मुस्कान के साथ सलाम किया। तुम यहां कैसे आए? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने आपकी कहानियों के बारे में सुना है। आपको ज्ञान और प्यार के लिए जानना होगा। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं आपकी कहानियों को सुनना चाहता हूं और आपसे सीखना चाहता हूं। दादी की आंखें एक अशांत आशीर्वाद बनी रहीं और उसने बच्चे को अंदर बुलाया। उन्होंने घंटों बात की, दिनों के बारे में बात की और पिछले वर्षों में सीखी गई चीजें साझा कीं। दादी ने समाज के महत्व, गांव की सुंदरता और धैर्य के महत्व की बात की। उन्होंने जीवन के नवीनतम सिद्धांत को कठिन समय में मजबूत कहानियों के रूप में दिया और जीवन के सरल सुखों की कहानियों का वर्णन किया। बच्चे की बैठक की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई, जो मनुष्य की राय में फिर से प्रवेश करने की इच्छा पैदा करती है। उन्हें लगा कि भूल गए दादी के पास उन सवालों के जवाब थे जिनके बारे में उन्होंने पूछा था। सभी लोगों ने एक बार फिर दादी के घर इकट्ठा किया, जहां युवाओं ने शिक्षा का अनुरोध किया। किसानों द्वारा क्रॉक्स और मौसम पूर्वानुमान के बारे में उनके अनुभव के लिए आया। दादी का ज्ञान, जैसे प्रकाश प्रबंधक, गांव को अपनी चुनौतियों और उपलब्धियों के माध्यम से दिखा रहा था। उन लोगों को याद है कि भूबल्दमा के गांव में परंपराओं की हमेशा एक प्रमुख पुष्टि थी। सफलता के रास्ते में एक प्रमुख प्रामाणिकता थी। जब दादी 101 साल की उम्र में सोने की यात्रा करती थी, तो पूरे गांव ने अपनी मृत्यु का जश्न मनाया। उन्होंने अपनी याददाश्त की, आने वाली पीढ़ियों में अपने अनुभव पर विचार करने के लिए एक जगह प्रदान की। दादी की कहानी, गांव की बेबीबल दादी, एक यादगार कहानी बन गई कि वास्तविक ज्ञान और रिश्ते उन लोगों के दिलों में पाए जा सकते हैं जो सबसे लंबे समय तक रहते हैं। यह एक पीढ़ी को एक पीढ़ी देने के लिए एक सबक पार किया गया था। यह सुनिश्चित करना कि गांव कभी भी कीमती चीज को नहीं भूल सकता है जो उनके हाथों से जड़ों से छकता है।